भारत में औरतों को कितना सम्मान दिया जाता है और कितनी सेफ्टी को लेकर लोग सीरियस हैं, यह पूरा भारत जानता है। बंगाल में जहां पर स्त्रियों को देवी का दर्जा दिया जाता है, वहां एक महिला डॉक्टर के साथ जो हुआ वह आप सब जानते हैं। भारत में डॉक्टर को भगवान का दूसरा रूप दिया गया है और डॉक्टर ही सेफ नहीं है। डॉक्टर अपनी सेफ्टी को लेकर मांग कर रहे हैं और इस वीडियो में डॉक्टर की पहचान आपको नहीं बता सकते और ना ही उनकी फैमिली के बारे में बता सकते हैं। यह जो घटना है 8 और 9 अगस्त की रात की है। कोलकाता के एक कॉलेज आरजी कर कॉलेज में एक घिनौना मर्डर हुआ या घिनौना रेप कहो। और इस डॉक्टर की जो एज है 31 वर्ष है, जो उस दिन 3 और डॉक्टर के साथ नाइट ड्यूटी पर थी। यह जो डॉक्टर है 36 घंटे काम करने के बाद अपनी जो सीनियर डॉक्टर थे उनके साथ खाना खाया। खाना खाने के बाद करीब 2 बजे सोने के लिए अस्पताल के सेमिनार हॉल में जाती है, लेकिन इसके बाद एक शख्स की एंट्री होती है जिसका नाम है संजय रॉय। यह व्यक्ति पीछे के रास्ते से सेमिनार हॉल में आया। पहले उसने रेप किया, फिर बहुत बेरहमी तरीके से हत्या की। और यह जो आरोपी है ना तो अस्पताल के स्टाफ में से था, ना ही किसी पेशेंट का रिलेटिव। यह आदमी कोलकाता पुलिस के लिए वॉलंटियर का काम करता था। जब कोई पुलिसकर्मी अस्पताल में भर्ती होता है, उसके लिए दवाइयाँ लाना, उसकी मदद करना एक तौर पर हेल्प के लिए मौजूद रहता था। लेकिन जिस दिन यह घटना हुई उस दिन ये व्यक्ति नहीं आया था, लेकिन उस दिन शराब पीने के लिए अस्पताल के पीछे आया था। शराब पीने के बाद उसने मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखे। बाद में उस सेमिनार हॉल में गया जहां पर डॉक्टर नाइट ड्यूटी के दौरान एक छोटा सा ब्रेक लेने के लिए सोने के लिए आई थी। पुलिस का कहना है सीसीटीवी फुटेज के देखने के बाद पता चला, पहले इसने पीछे वाले हिस्से में शराब पी, वहां मोबाइल पर अश्लील वीडियो देखे और इसके बाद उसने इस डॉक्टर का रेप किया और फिर बेरहमी से हत्या की। पोस्टमार्टम की रिपोर्ट से पता चला जब डॉक्टर का शव मिला तो उसकी दोनों आंखों और मुंह से खून बह रहा था। आंखों में कांच के टुकड़े मिले, उसके चश्मे को कूचा गया था। उसके चेहरे, पेट और हाथ पर बहुत गहरे निशान थे। हाथ की रिंग फिंगर, जो हाथ की रिंग फिंगर होती है, वो उंगली टूटी हुई थी। गर्दन की हड्डी भी टूटी हुई थी। इतना सुनने के बाद आपको समझ जाना चाहिए कि दिस इज़ नॉट रेप, दिस इज़ अ गैंग रेप। ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ आपको आगे समझ जाएगा। इसके मुंह में खून था, फोटो खींच के लाके मुझे दिखाते हैं। उन बच्ची का शरीर में कोई कपड़ा नहीं था, पैर दोनों राइट एंगल में मिला गया। अब तक पेल्विक गर्डल नहीं टूटता है, इस तरह 2 पांव को नहीं छीना जा सकता है। मेरे को कूटा गया जिसकी वजह से आंखों से खून निकल गया। तो आपने यह वीडियो देखा, सुना कि उस डॉक्टर के साथ क्या हुआ था। शरीर पर एक भी कपड़ा नहीं था। यह सुनकर खून खौल जाएगा। ये रेप है या गैंग रेप है, ऐसा डॉक्टर का कहना है। डॉक्टर सुवर्ण गोस्वामी के हिसाब से प्राइवेट पार्ट से 151 ग्राम लिक्विड पाया गया है। यह इस बात का सबूत है कि जूनियर डॉक्टर के साथ एक से ज़्यादा लोगों ने रेप किया है। उन्होंने बताया कि औसतन एक व्यक्ति का जो सीमंस होता है 5 ग्राम के आसपास होता है। हालांकि मामला रेप का है या गैंग रेप का, डीएनए के जरिए ही यह पता चलेगा जूनियर डॉक्टर के प्राइवेट पार्ट से मिले सीमेंस किसी एक के हैं या एक से ज़्यादा लोगों के। बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने डॉक्टर की फैमिली से कहा, उन्हें भरोसा दिलाया अगर कोलकाता पुलिस 18 अगस्त तक इस मामले को पूरी तरह से सुलझाने में फेल हो जाती है तो इस केस को सीबीआई को सौंप देंगे। एक तरफ जहां पूरा भारत देश 15 अगस्त मना रहा था, वहीं पर बंगाल के डॉक्टर जस्टिस की मांग कर रहे हैं। आज भारत 78 इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट कर रहा है, लेकिन आज भी लोग स्वतंत्र नहीं हुए हैं। हम स्वतंत्र हुए या हमसे अंग्रेज। लोगों का सपना होता है डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, और यही सपना लड़कियों का भी होता है। जब इस तरह की वारदात सामने आती है तो माता पिता डर जाते हैं। भारत की जो आबादी है 145 करोड़, आप सभी जानते हैं, और डॉक्टर की जो कुल आबादी हमारे भारत देश में है
मैंने गूगल किया, वहाँ पे पता चला 13.08 लाख है। अपने भारत देश में डॉक्टर की बहुत कमी है। 1108 पेशेंट के पीछे एक डॉक्टर है, अगर आप पॉपुलेशन से कैलकुलेट करेंगे। और अगर जस्टिस की बात करें तो आप सभी को पता है, क्योंकि पिछले कुछ महीने में जो हादसे हुए हैं, जैसे पुणे का केस, फिर उसके बाद जो दिल्ली में फ्लडिंग आया था, 3 बच्चों की मौत हो गई थी, और तमाम तरह के केसेस, उनको जस्टिस कहाँ मिला, जस्टिस है कहाँ पे। और मैं थैंक यू उन सभी को बोलना चाहता हूँ जो इस डॉक्टर को जस्टिस दिलाने के लिए खड़े हैं। और ममता बनर्जी ने ये भी कहा है कि फैमिली को कंपनसेशन दिया जाएगा। मेरा गवर्नमेंट से एक सवाल है, जो आप सभी का भी सवाल होना चाहिए, कि आप इस डॉक्टर के पेरेंट्स को क्या जवाब देंगे। जो माता पिता के बच्चे के साथ इस तरह का घिनौना काम हुआ, उसे आप क्या जवाब देंगे। आप कंपनसेशन दे देंगे, उसकी ज़िंदगी का क्या। अगर आपने यहाँ तक वीडियो देखी है तो आपको एक और केस बताता हूँ। महाराष्ट्र के नालासोपारा में एक टीचर ने 14 साल की बच्ची का रेप किया, पहले स्कूल में, फिर ट्यूशन में, फिर घर पर। और इसी बीच जमशेदपुर में 3.5 साल की बच्ची के साथ हैवानियत का खेल हुआ। आरोपी वैन ड्राइवर था, जिसे पुलिस ने अरेस्ट किया है। मेरा आप सभी से यही कहना है, अपने बच्चों का प्लीज़ ख्याल रखें और अपना भी ख्याल रखें। आपकी क्या राय है कमेंट में ज़रूर बताएं, और अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें, अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल रखें।